कामात्मने अचिन्त्याय कामात्मने परम भारत परम आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। उपस्थित भाइयों पर मेरे सामने नई नई परिषद रहती है। कल वाली परिषद आज नहीं है, आज है वो शायद कल नहीं रहेगी। भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी ने जिज्ञासा की कि ये दुनिया क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया उत्पन्न ही वा, यानी कि दुनिया में सब चीजें उत्पन्न होती रहती है। तो फिर गौतम ने प्रश्न किया कि यदि सारी दुनिया में चीजें उत्पन्न रहेगी तो इस दुनिया में समाएगी कैसे? तो भगवान महावीर ने समाधान दिया कि विगमे ही वा, यानी चीजें नष्ट होती रहती है, तो यदि नष्ट होती रहेगी तो फिर इस दुनिया में क्या रहेगा? गौतम की जिज्ञासा थी, तो भगवान ने कहा ये ही वा, यानी कुछ चीजें ऐसी है जो ध्रुव रहती है, स्थायी रहती है, उत्पन्न होती है, नष्ट भी होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं वो ध्रुव स्थायी रहती है। मनुष्य स्थायी है या अस्थायी है? अस्थायी। क्यों अस्थायी है? जन्म मरण। क्योंकि अभी आप मनुष्य हैं और इस जन्म से आगे यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं है ना कहाँ जाएंगे, पर जाएंगे जरूर, इतना तो पता है। क्योंकि हम कर्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये तो हम मानते हैं कि हमारा अगला जन्म होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ, हमें ये चिंतन करना है। एक बार दो युवक एक सन्यासी के पास गए और जाकर के निवेदन किया महात्मा हम बहुत वर्षों से ढूंढ रहे हैं और हमारी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो रहा। तो उसने पूछा तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? तो उन्होंने कहा हम दोनों ही जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये हमारी जिज्ञासा है। और ये उन दो युवकों की जिज्ञासा नहीं, ये हमारे ये प्रश्न हमारे आगमों में आता है। आचरण का प्रारंभ कहाँ से होता है? हमारा सबसे प्राचीनतम आगम कौन सा है? आचरण। आया तो आचरण का पोहम अरे कहाँ से आया और कहाँ जाएगा नहीं जानिए, सबको होता कैसी स्थिति का होता। तो ये आचरण में हिंदी बोल रही हूँ, गुरुदेव ने इसका ट्रांसलेशन कर दिया। आचरण में यही आएगा पोहम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, उत्तर दिशा से आया हूँ, दक्षिण दिशा से आया हूँ या पश्चिम दिशा से आया हूँ। यहाँ से जिज्ञासा प्रारंभ होती है। वैदिक ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आते अर्थात तो आत्म जिज्ञासा कहाँ से प्रारंभ होता है? वेदों का आत्म जिज्ञासा, यानी मैं कौन, यहीं से प्रारंभ होता है। तो दोनों युवक सन्यासी के पास में गए और सन्यासी को पूछा कि मैं कौन हूँ, इसकी जिज्ञासा हमारे मन में। तो सन्यासी ने कहा देखो ये सामने कमरा है, तुम उस कमरे में, और कमरे में एक आदम का शीशा रखा हुआ है, तुम उसमें अपने आप को देखो, तुम्हें समाधान मिल जाए। वो दोनों युवक उस कमरे में गए जहाँ आदम का शीशा रखा हुआ था और आदम का शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। तो एक शिष्य को तो लगा मेरा समाधान हो गया, और दूसरा शिष्य तो उलझ गया। दोनों गुरु के पास में पूछा तुम्हारा समाधान हो गया? तो एक शिष्य ने तो कहा हाँ गुरुदेव मेरा समाधान हो गया, और दूसरे को पूछा तो उसने कहा मैं तो गुरुदेव और कंफ्यूज समस्या में आ गया। मैं तो सोचने, मेरे मन में एक नया प्रश्न पैदा हुआ। एक तो मैं आपके पास आया था, मेरी जिज्ञासा अलग करके कि मैं कौन हूँ, अब वो मेरे जिज्ञासा हो गई वो जो आदम था, वो जो शीशे में मुझे दिखाई देता फिर वो कौन है? दो बातें होगी ना, दो प्रश्न हो गए। एक तो मैं कौन हूँ और दूसरा वो जो प्रतिबिंब मुझे उस आदम का शीशे में दिखाई दे रहा है तो मैं कौन हूँ? अब तो मेरे बहुत बड़ा चिंतन मेरे सामने है, मुझे क्या करना चाहिए? तो सन्यासी ने कहा देखो जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है वह क्या है?
वह पुद्गल, ठीक है ना। और तुम हो वह चेतन। तो ये चेतन और पुद्गल का जो योग है वह मैं कौन? क्या चेतन। मैं आत्मा हूँ? आत्मा नहीं हूँ ना, आत्मा हूँ। तो पूरी आत्मा का, पूरी आत्मा होती तो आप यहाँ थोड़ी दिखाई देते मुझे। पूरी आत्मा नहीं है आप कौन है? आपका नाम है जीव और पुद्गल का संयोग। यदि जीव और पुद्गल का संयोग नहीं हो तो आप कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। अब ये एक अंगुली है, इस अंगुली को मैंने ला दिया, नीचे कर दिया, इस अंगुली को मैंने इधर कर दिया, इधर कर दिया। कब कर रही हूँ? क्योंकि मेरे भीतर वाइटल एनर्जी है, मेरे भीतर आत्मा है, और आत्मा इसलिए मैं ये सारी प्रवृत्ति कर रही हूँ। और आत्मा नहीं हो तो कुछ नहीं होता है। डेड बॉडी को आप देखते हैं, डेड बॉडी कुछ करती है क्या? शरीर वैसा का वैसा दिखाई देता, लगता ही नहीं। कई लोग तो मृत्यु के बाद भी ऐसे उनका चेहरा, उनका तेज टपकने लग जाता है। कई लोग ऐसा, मतलब कई लोग ऐसे प्रतीत होते हैं देखने में, एकदम चेहरे से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लगता ही नहीं है ये चले गए। लेकिन क्या वो कोई क्रिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आत्मा नहीं है, जीव नहीं है उनके भीतर। तो जीव और पुद्गल का ये जो संयोग है वह मैं कौन हूँ? जीव और पुद्गल, या ये को चेतन और अचेतन का मैं जो संयोग है वह मैं। अब चूंकि हमने एक अध्यात्म का मार्ग अपनाया और अध्यात्म के मार्ग पर हमने एक लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष नहीं। मैं बार बार याद दिलाती रहती हूँ सबको, हमारा लक्ष्य है वीतराग बनना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपना लक्ष्य स्थिर रखे। हमारी बहनें पक्की कर ले इस बात को कि हमारा लक्ष्य क्या है? वीतराग बनना। वीतराग बनना। हमें वीतरागता तक पहुंचना है। और मैं ये क्यों नहीं कह रही हूँ कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। अभी आपने बताया ना हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, मोक्ष अल्टीमेट गोल तो वही है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मोक्ष में इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मोक्ष वीतराग बन गए, इसका मतलब तुम्हारा तो मोक्ष निश्चित है। जो वीतराग बन गया, अब तो वो सब जो थोड़ा बहुत उसका कर्म का बंधा हुआ भाग है वो उसको भोग करके तो मोक्ष होना ही होना है। तो हमारा लक्ष्य है वीतरागता तक, और वीतरागता तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले हमारा शरीर और शरीर के साथ जो तादात्म्य है, शरीर के प्रति जो आकर्षण है, शरीर के प्रति जो मूर्छा है, शरीर कहूँ मैं या पदार्थ कहूँ, उस मूर्छा को छोड़ना आवश्यक है। पैसे के प्रति जो मूर्छा है, पद के प्रति जो मूर्छा है, प्रतिष्ठा के प्रति जो मूर्छा है, उस मूर्छा को छोड़ना है। और ये मूर्छा, ये आसक्ति, अटैचमेंट तब तक रहेगा, तब तक दुख का चक्र चलता रहेगा। और जहाँ अटैचमेंट नहीं है वहाँ दुख नहीं होगा। सारा दुख किसका? अटैचमेंट, आसक्ति का दुख है। जहाँ जिस चीज में आसक्ति है बस वहीं से दुख शुरू हो जाता है। और सबसे अधिक आसक्त व्यक्ति पदार्थ के प्रति अधिक आसक्त है। एक छोटी बच्ची थी तो ऐसे ही अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक दिन तुम अपनी जो पर्स है जिसमें तुम पैसे वैसे रखती हो, क्या काम वाली बाई के पास छोड़ करके जा सकती हो? तो उसकी माँ ने कहा कि मैं बेटा इसको तो मैं नहीं छोड़ के जा सकती। कैसी पगली हो तुम, कैसी बातें कर रही हो? कोई पैसा धन इस बाई के भरोसे छोड़ा जा सकता है क्या? तो बच्ची ने देखो, बच्ची ने कितना मार्मिक अपनी मम्मी को उत्तर दिया कि मम्मी फिर तुम मुझे रोजाना उस बाई के भरोसे कैसे छोड़ के जा रही हो? अब वो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। मतलब अब देखो आसक्ति है, किसके प्रति आसक्ति है? पैसे। तो ये जो पैसे के प्रति, पदार्थ के प्रति, पद के प्रति ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति की दुनिया से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयत्न करना। कैसे हम अनासक्ति का जीवन जिए और
जितनी अनासक्ति हमारे जीवन में बढ़ेगी उतना ही हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंच पाएंगे। और आसक्ति कहाँ नहीं है? जहाँ समाज है वहाँ जीवन किससे चल रहा है? आसक्तियों से। राग और द्वेष से। किससे चल रहा है जीवन? बोलो। परिवार को किससे चला रहे हो? राग से या द्वेष से? राग। सारा राग से चल रहा है। और राग का मतलब ममता। बोलो परिवार वालियां बताइए, परिवार किससे चल रहा है? राग। ममता से, मोह से। मोह नहीं हो तो परिवार चलेगा क्या किसी का? और वो ममता क्या करती है? ये मेरा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये सब। ये क्या है? ये ममत्व का इतना महीन धागा है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। वो आर्द्रक कुमार था, उसने दीक्षा, उसके मन में इच्छा थी कि मैं दीक्षा लूं। माँ से पूछा और दीक्षा तो ले ली। और दीक्षा के बाद में पता चला कि उसके पुत्र हुआ है। तो मन में थोड़ा विचार आ गया कि मैं कहाँ इस जीवन में आ गया, मुझे तो एक बार घर की ओर जाना चाहिए। अपने घर की ओर गया। पुत्र छोटा था, पुत्र के प्रति राग पैदा हो गया और अब वो घर के कामों में इतना रच पच गया। वापस थोड़े समय के बाद मुनि का आगमन हुआ और आगमन हुआ तो पूछा मुनि ने कि तुम ऐसे कैसे साधु जीवन को छोड़कर यहाँ आ गए? उसने कहा ये सारा वो ममता का बंधन है। मैंने मेरे पुत्र को देखा और मेरे उसको देखते ही मेरे मन में उसके प्रति एक तरह का आकर्षण पैदा हो गया और मैं यहाँ पर आ गया। तो अब चिंतन करो पुनः। तो पुनः उसके मन में इच्छा हुई कि मैं अब वापस संन्यास को स्वीकार करूँ। अब वो संन्यास लेना चाहता है कि पुत्र को बताया मैं संन्यास लूँगा। लेकिन पुत्र आया एक धागा लेकर के और अपने पिता के ऐसे चारों ओर लपेट रहा, 12 आंखें लगा दिए और ने कहा कि 12 साल तक को तो आपको मैं नहीं जाने दूंगा, अभी आप यहाँ पर रहो और मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, उसके बाद में आप दीक्षा लेना। 12 वर्ष बीते। फिर पिता ने पूछा कि भाई अब तुम मुझे स्वीकृति दो, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरी उम्र भी आ रही है। तो फिर उसने 12 का एक आंटा 12 आंटे और लगा दे कि आपका 12 वर्ष और रहना पड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब ममत्व का बंधन है। ममत्व का जहाँ बंधन होता है तो उस घर से निकलना बहुत भारी काम होता है। आज हम देख रहे हैं वर्तमान की परम छोटे बच्चे को भी कहते हैं ना दीक्षा लोगे क्या? मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और कुछ हलुकर में बच्चे होते वो कहते भी है तो कभी कभी कि हाँ हम दीक्षा लें, लेकिन क्योंकि उनका वातावरण ऐसा है, उनको संस्कृति ऐसी मिल रही है, वो कैसे दीक्षा की बात करे, कैसे त्याग वैराग्य की बात करे। तो ये जो ममता है ये आसक्ति, ये ममता है, ये बंधन है। और साधक को ये लक्ष्य बनाना है कि मुझे इस बंधन को तोड़ना। तो ये जो पुद्गल और जगत है उस पुद्गल के जगत में उलझना नहीं है। एक तो होता है कि भाई हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात सोचें और एक होता है कि आवश्यकताएं तो ठीक, आवश्यकताओं से ज्यादा अंबार लगाने की बात सोचते हैं और वो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी बन जाता है। तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था इस बात को कि आप बराबर ये चिंतन करते रहो, कहीं पर भी कोई चीज स्वीकार करो तो उससे पहले ये सोचो कि डू आई वांट इट और डू आई नीड इट। आप कभी मॉल में जाते हो तो अपने आप से एक प्रश्न करो कि इस चीज की मुझे आवश्यकता है या मैं अपनी इच्छा के कारण अपनी चाह के कारण इसे ले रहा हूँ। तो यदि तुम अपनी इच्छा के कारण ले रहे हो तो स्टॉप, रुक जाओ, मत लो। और तुम्हें लगे नहीं ये आवश्यक है, मेरे घर की आवश्यकता है तो ठीक है। तो बराबर यदि व्यक्ति का ये चिंतन रहता है, पर ये चिंतन आता कब है? ये चिंतन जब आता है जब व्यक्ति के भीतर विरक्ति का थोड़ा सा भी अंकुर फूटता है और उसके मन में अनासक्ति की चेतना जागती है। और अनासक्ति की चेतना जागती है तो फिर चाहे व्यक्ति कहीं पर भी रहे,
वो चाहे महल में रहे तब भी उसके भीतर कोई भी बात पैदा नहीं होगी, कहीं कोई राग नहीं होगा। और जंगल में रहेगा तो वो एकदम अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगा, वह शांति से रहेगा। अब आसक्ति का जो धागा है वो बड़ा सूक्ष्म धागा है। आसक्ति कहाँ है, अब उसका विश्लेषण आपको करना है कि क्या मैं ये कपड़े सफेद है, मैं इन कपड़े को, अब इन कपड़ों में मैं ये देख रही हूँ कि ये किस क्वालिटी का कपड़ा है, किस कंपनी का कपड़ा है। अब इतनी बातें मैं सोचती हूँ तो इसका मतलब मेरा भूगोल के प्रति आकर्षण है। और एक मेरा है, ठीक है कपड़ा आ गया, मुझे तो पहनने के लिए काम में लेना, मुझे तन ढकना, मेरा लक्ष्य क्या है, तन ढकने का लक्ष्य है कि हम समाज में रह रहे हैं तो खुले बदन नहीं रह सकते। बस इतना, इस उद्देश्य से मैंने कपड़ा लिया और इस कपड़े को मैं इसी क्वालिटी को देखती रहूँ, ये क्वालिटी वो क्वालिटी, तो फिर कोई सीमा नहीं हो। तो एक कपड़ा भी ले तो कपड़े के प्रति भी चिंतन करो कि ये कपड़े में क्यों ले रही हूँ, क्या ये मेरी आवश्यकता है या मैं मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए इनको ले रही हूँ। अब कई बहनें हमारी कह देती है, हमारा समाज में रहते हैं तो भाई हमें थोड़ा अपना स्टेटस बनाया हुआ रखना पड़ता है, उसके लिए हमें इतना सब कुछ रखना पड़ता है। अभी एक दिन प्रवीणा बहन से मैंने कहा, कितने कपड़े रखते हो, कितने ड्रेसेस रखते हो, कोई गिनती है क्या? गिनती विनती कुछ नहीं है कोई की नहीं। और मैंने कहा 1 साल के लिए त्याग कर लो ये कम से कम। तो नहीं त्याग तो मैं नहीं कर सकती, ये तत्वज्ञानी है, उपासक है, त्याग करना बड़ा भारी है। लेकिन फिर भी चलो इन्होंने संयम किया, इन्होंने अंत में कहा ठीक है 1 साल में मैं 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं खरीदी। मैं तो चाहती थी कि ये कहे मुझे कि मैं एक भी ड्रेस नहीं खरीदी, क्योंकि घर में अलमारियां भरी हुई पड़ी है और उनको शायद देखने का, संभालने का भी समय नहीं मिलता होगा। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा पहले चिंतन करें कि हम क्यों ये इन सब चीजों के पीछे घूम रहे हैं। क्या जीवन का अंतिम सत्य है? क्या ये सब कुछ आपके साथ जाने वाले हैं? कुछ नहीं जाने वाला है। परिवार वाले आपके इतने सजग है, जिस दिन आपका अंतिम समय होगा तो थोड़ा बहुत भी कान में गले में कुछ होगा वो सब निकाल लेंगे, सब यही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में सोचो कि ये सारा पुद्गल का जगत है, इस पुद्गल के जगत में हम कितने उलझे हुए हैं। इस पुद्गल के जगत में उलझना नहीं है। और हम तो भाग्यशाली है कि हमें एक मनुष्य का जन्म मिला और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना विकास कर सकता है। पशु पक्षी विकास नहीं कर सकते हैं। पशु पक्षी तो आज भगवान महावीर के समय में भी भाग हो रहे थे, आज क्या कर रहे हैं? आज भी भाग हो रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास रीजनिंग माइंड नहीं है। और मनुष्य के पास में रीजनिंग माइंड है, उसके पास में विवेक चेतना है और विवेक चेतना से उसमें शक्ति है कि वो आत्मा से परमात्मा बन सकता है। तो मैं कौन हूँ? मैं जीव और पुद्गल का संयोग हूँ। और अब मुझे धीरे धीरे साधना के द्वारा ये अभ्यास करना है कि मैं इस पुद्गल की दुनिया को छोड़ूं और अपने चैतन्य की अवस्था का अनुभव करूं। मैं आत्मा हूँ और आत्मा से मुझे परमात्मा बनना है। कभी आपको समय मिले, आशीष महाप्रज्ञ की पुस्तक है, रहे भीतर जियो बाहर, रहो भीतर जियो बाहर, उनकी एक पुस्तक है, कभी पढ़ना उस पुस्तक। और वो पुस्तक वास्तव में जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए वो गाइडलाइन है। इतना उस पुस्तक में व्याख्या की हुई है आशीष ने कि क्या क्या एक पुद्गल का जगत है और एक अध्यात्म का जगत है। एक में आत्मा है, दूसरे में भौतिक वस्तु है। तो हमें किस मार्ग को स्वीकार करना है? हमें अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार करना है या भौतिक जगत के मार्ग को स्वीकार करना है? भले ही भौतिक जगत में आप रहें, मैं नहीं कहूंगी कि आप कोई मनोरंजन करना छोड़ दें, लेकिन आप इतना अवश्य करें कि कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें। कुछ समय अपने आप पर फोकस हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये जब आपके बात दिमाग में आ जाएगी, ये बात दिमाग में आते ही आपका चिंतन का कोण बदल जाए। अब कई लोग हैं, हम देखते हैं उनका अध्यात्म के प्रति बड़ा अनुराग होता है। आप स्वयं अनुभव करते होंगे परिवार में कि कई जगह ऐसा भी होता है कि 2 भाई या एक भाई में अच्छा अनुराग है और दूसरा भाई आता जाता ही नहीं है।
कई कई ऐसी स्थिति, कई ऐसे है पति को बहुत अनुराग है, पत्नी को अनुराग नहीं है, कई पत्नी को अनुराग है तो पति को अनुराग नहीं है। तो ये अध्यात्म के प्रति आकर्षण सबका नहीं हो सकता। अध्यात्म के प्रति आकर्षण कब होगा? अध्यात्म के प्रति आकर्षण तब होगा जब आपकी आसक्ति कम, और जितनी आपकी आसक्ति कम होगी उतना आप अध्यात्म के जगत में प्रवेश करेंगे। और जब अध्यात्म के जगत में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, और ये गोल आपको बराबर स्मृति में रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है वीतराग बनना। मुझे वीतरागता तक पहुंचना है। तो वीतरागता तक पहुंचने के लिए जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयत्न करना है। और बाधक तत्व विशेष रूप से हैं हमारे कषाय। कषाय हमारी साधना में बाधक बनते हैं। तो मैंने आज संक्षिप्त से चर्चा आप लोगों के सामने की है कि मैं कौन हूँ। स्पष्ट हो गया मैं कौन हूँ? जीव और पुद्गल का संयोग। अब मुझे क्या करना है? मुझे प्रयत्न ये करना है कि अपने मैं चैतन्य, जीव का मतलब चैतन्य, मुझे अपने चैतन्य की अनुभूति करनी है। अब आप प्रश्न करेंगे कि हम कैसे चैतन्य की अनुभूति करें? प्रेक्षा ध्यान का शिविर दिया, उन्होंने अनुभव किया होगा कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग किया कभी? जो कायोत्सर्ग करते हैं वे अनुभव करते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आशीष महाप्रज्ञ जी गीत में लिखा है आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा मेरा राही, आत्मा में रमताए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसकी अनुभूति कैसे हो? आप जब कायोत्सर्ग का प्रयोग करें। कायोत्सर्ग में आप अपना ध्यान बाहर नहीं रखेंगे, बाहर के द्रव्य नहीं दिखाई देंगे। कायोत्सर्ग में आपका ध्यान अपने भीतर शरीर में रहेगा और एक एक अवयव पर आप ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। और अंत में ये अनुभव करेंगे कि ये शरीर अलग है और चैतन्य अलग है। कई लोगों के ऐसे अनुभव रहे हैं, उन्होंने मतलब कायोत्सर्ग में प्रवेश कर दिया और 1 घंटा पूरा हो गया, अरहंते शरणम कवचामि हो गया, कायोत्सर्ग से बाहर में तो नहीं निकल रहे। और उसके बाद लंबा समय उनको व्यतीत हो जाता है। उसके बाद भी आप अनुभव बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये शरीर तो लीन पड़ा है और बाहर एक प्रज्वलित ज्योति दिखाई देती थी, वो जो चैतन्य है वो इस शरीर को दिखता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया ना आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। ये गहरी अनुभूति जो व्यक्ति करता है कायोत्सर्ग, तो उससे एक अतिरिक्त आनंद की अनुभूति होती है। आप लोग सब बिजनेस में हैं और हमारी बहनी है हाउस वाइफ होगी, कोई बिजनेस भी करती होंगी, तो आप सबको कायोत्सर्ग का जरूर अभ्यास करना चाहिए। जैसे आप ये तो जरूरी नहीं है कायोत्सर्ग आप लेट करके करें, आप बैठे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में आपने 1 घंटा वॉक कर दिया। अब वहाँ तो सारा दिमाग का काम होता है, दिमाग से करते हैं ना, फिजिकल वर्क नहीं होता है ना, फिजिकल सारे एकदम मेंटली वर्क करते हैं। 1 घंटा काम कर लिया, 5 मिनट आंख बंद करके और शरीर के भीतर से एकदम पैर की अंगुली से छेद मस्तिष्क तक अनुभव करो, सारा शरीर शिथिल हो रहा। 5 मिनट तक ऐसी आपको अनुभूति होगी कि मानो सारे शरीर के जितने भी अवयव उनकी सारी शक्ति जागृत हो रही। ये एक रिलैक्सेशन का प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है, और ये तो एक सामान्य सा प्रयोग है। आपको तो कभी कभी ऐसी अनुभूति करनी है जब 1 घंटा तक आप कायोत्सर्ग करें और उस कायोत्सर्ग में ये अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ
समस्या का समाधान मिलेगा कि मैं कौन हूँ। और गहराई में इसकी जाना चाहते हैं तो वही पुस्तक पढ़े आचार्य समाप्त के लिखे मैं कौन हूँ, हिंदी में भी है और वो है माई, इसी पुस्तक का इंग्लिश किया है। और परम पूज्य आचार्य पर भी बहुत बार इसके इस संदर्भ में फरमाते रहते हैं कि व्यक्ति ये प्रयत्न करे कि मैं कौन हूँ और कैसे मैं अपने गंतव्य तक जा सकता हूँ। तो बस मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। ओम हर। अब इसके बारे में कुछ जिज्ञासा हो तो 2-4 मिनट पूछ सकते। आपने 2-3 फरमाया क्या प्रेम ज्ञान सुरक्षा व्यवस्था वो आप आए नहीं, दूसरे दिन मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। वो तो मैंने 2 और कर दिए थे ना, न्याय और त्याग का। वो मैं अलग से बात करता हूँ। असत्य का आपने बताया बहुत बड़ा सत्य भी है क्योंकि 5 दिन पूर्व मेरे मुझसे की मृत्यु हुई। एक मिनट का भी टाइम नहीं था। दुकान पे आता था तो भी वो बस गड़बड़ में रहता था और पहली कथा आया वो 3-5 दिन पहले। ये तो ही मृत्यु की बात की भाई जब समय आएगा तो वो निश्चित हो जाना है, लेकिन उसने जो अपनी जिंदगी के 48 साल जिए वो सब भाग दौड़ में जिए। कुल मिला के कोई भी पदार्थ हो या व्यापार हो आसक्ति नहीं होनी। रही बात अभी छोड़ने की तो मैं आगामी इस वर्ष के लिए 2024 के लिए मेरे स्वयं के लिए एक ही कपड़े नहीं लेने का संकल्प अभी लेता हूँ और 13 द्रव्य है मेरे अभी, तो उसमें 2 द्रव्य और कम करके। द्रव्य को तो ऐसे कम करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है जितने द्रव्य लोग आसक्त नहीं होता ये ना बस उसमें मैं कहीं ज्यादा जुड़े नहीं। देखो मतलब कोई बहुत कम करके क्योंकि तुम गृहस्थ में हो, घूम फिरना कितना काम होता है, 10 प्रकार का द्रव्य। बस ये ध्यान रखो कि मैं कोई चीज आसक्ति से तुम्हें खाऊं, बस इतना सामान्य विचार कर लो खाने से पहले। एक होता है जीवन निर्वाह करना। जीवन निर्वाह करने के लिए हम भोजन स्वीकार करते ठीक है, और एक में आसक्ति से स्वीकार करते, दोनों। बस ये ध्यान रखो और जीवन निर्वाह के लिए मुझे कोई भी चीज बैन कर। इस वर्ष के लिए कोई भी कपड़े चलेगा कि शादी वादी होगी तो कोई कारण बन जाता है तो एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन 3 द्रव्य से अधिक भाग मतलब नहीं खाना, उसका अगर प्राइस लेना हो तो, लेकिन लगभग तो नहीं। क्या तुम लोग भी कुछ तो संयम करो। एक साल में इतनी ड्रेसेस से ज्यादा नहीं खरीदे, तो लिमिट नहीं होती है कपड़े तो बीवियां ही खरीदती है। महाराज ये प्रैक्टिकल बात है, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है। मेरे 4 के लिए हुए हैं महाराज, साल में 4। आगे अब 2 कर देती महाराज। एक साड़ी बोलते तो समझ नहीं एक और ऐसा नहीं है कि कोई बहू लाके गिफ्ट दे दे, वो लेना नहीं है। लाकर के एक साड़ी देती है, किसी की लो चाहे लेकर के आओ, कुछ भी कर सकते। साल भर में 12 पीरियड है, 6 कर दूंगा। 6 भी बहुत ज्यादा है। 4 कर दूंगा। क्या जाते आते हैं, पुराने कपड़े नहीं होते हैं। कितने 4 2024 में
महाराज महाराज मतीन मैडम नहीं ड्रेसेस मतीन नहीं महाराज 2 साड़ियाँ ड्रेस एक साड़ी 2 साड़ियाँ ड्रेस हाँ मतलब दो एक साथ 24 हाँ 2020 2024 एक भी साड़ी नहीं लेंगे बाकी 12 महीना की। आज तो बारिश हो रही महाराज